हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर। उसमें आप सभी के साथ हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं, वो उन नंबर्स के बारे में हमने देखा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लॉगरिथम, जो कि 11th का बेस टॉपिक है। यानी आप 11th में हो या 12th में हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, विदाउट लॉगरिथम हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि हर क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। रीज़न इज़ दैट कि लॉगरिथम का यूज केमिस्ट्री में भी आपको मिलेगा, फिजिक्स में भी आपको मिलेगा और मैथ में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लॉगरिथम 10th तक जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, 11th में स्पेशली एनसीईआरटी में कोई इसको टॉपिक का नाम नहीं है। लेकिन लॉगरिथम के लिए बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जनरली चीज़ें हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन के लिए सबसे पहले टॉपिक की हेडलाइन डालें, लॉगरिथम जनरली लॉगरिथम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। 10th तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, उसके बावजूद हमें मैथ्स बहुत बढ़िया आती है, मैथ्स में हमने बहुत बढ़िया स्कोर किया हुआ है। तो हो सकता है आगे भी बिना लॉग के हम अगर काम चलाएं तो चल जाएगा, आई थिंक ऐसा कुछ आपको लगता है। तो उसके पीछे हिडन स्टोरी जो ये है कि जो भी मैथमेटिशियन जो हैं उनके लिए पहले बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का यूज़ होता है, तो जिन प्रॉब्लम्स में हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न का यूज़ करते हैं, जहाँ पर उसका यूज़ होता है, तो उन मैथमेटिशियन ने इन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए इनको कन्वर्ट किया और चेंज किया। मैथ्स के अंदर डिवीज़न और मल्टीप्लाई को हम चेंज कर सकते हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के अंदर। वो कब चेंज हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम की हेल्प से ही हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न की प्रॉब्लम्स को सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जब पहले कैलकुलेटर्स का यूज नहीं होता था, उस समय मैथमेटिशियंस लॉगरिथम को यूज करते थे। ठीक, अब कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे मैथमेटिक्स में इस चीज़ के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। तो लॉगरिथम की कई बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, कोई फिक्स डेफिनेशन इसकी नहीं है। जो फर्स्ट डेफिनेशन जो है नोट डाउन है वो यहाँ पर, लॉगरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर इज द एक्सपोनेंट टू विच अनदर फिक्स्ड नंबर द बेस मस्ट बी राइज टू प्रोड्यूस दैट नंबर। जो हमने पहले कहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर, यानी लॉगरिथम हमें अगर फाइंड करना है तो लॉगरिथम के लिए हम पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पर बोल रहे हैं। यानी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली क्या होगा, 0 से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन के तौर पे हम समझ सकते हैं कि द एक्सपोनेंट दैट इंडिकेट्स द पावर टू विच ए बेस नंबर इज रेज्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर। दोनों डेफिनेशन जिस चीज़ को हमें बताती है उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम ये देखते आए कि ए की पावर x इक्वल टू n, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। इस एक्सपोनेंट फॉर्म में ए जो लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं बेस, और x जो लिखा हुआ है इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसे पावर भी हम बोल सकते हैं, इसे हम डिग्री भी हम बोल सकते हैं। और n क्या है? जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं जिसको हमें फाइंड करना है। यानी आपसे अगर मैथ्स में कहा जाए कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ठीक, तो हमने नंबर्स को अरेंज कर रखा है एक्सपोनेंट फॉर्म में। यहाँ पर बेस कितना हो गया? 2, एक्सपोनेंट या पावर कितना है इसका? 3, और जो आंसर हमें मिला वो कितना है? 8। तो लॉगरिथम क्या करता है, इस एक्सपोनेंट फॉर्म जो है इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे चलकर हम देखेंगे कि जो लॉग होगा उसका एंटी लॉग अगर कहा जाए तो इसी एक्सपोनेंट फॉर्म को हम उसका एंटी लॉग फॉर्म जो होगा उसी को ही हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। अब अगर हमें लॉग में इसे कन्वर्ट करना है तो मैं डेफिनेशन अभी रखता हूँ। इसी बात को अगर हमें लॉग के फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे लिखें, लॉग
एन बेस ए इक्वल टू एक्स, यानी हमने क्या किया, ए की पावर एक्स इक्वल टू एन जो हमें मिला था एक्सपोनेंट फॉर्म, उसको हमने चेंज किस फॉर्म में कर दिया है, इंटरचेंज भी हम बोल सकते हैं, उसे हमने लिखा log n बेस ए एक्स। ये जो लिखा हुआ है उसे हम बोलेंगे बेस, ठीक। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो यहाँ पर क्या लिखा था, 2 की पावर अगर 3 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। इन्हीं अरेंजमेंट को अगर हम log में करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, n, तो आप इसे रीअरेंज करें, ये हो जाएगा log 8 बेस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे जो x कितना था 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 3। यानी अगर हम इसे समझे, log सिर्फ किस चीज़ को बताता है कि यहाँ पर जो बेस लिखा हुआ है उस बेस का पावर कितना किया जाए कि हमें 8 मिल जाए। यानी यहाँ पे जो बेस लिखा होता है उसकी पावर हम कितनी करें ताकि हमें ये जो नंबर n हम बात कर रहे हैं वो मिल जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, log कहते हैं। और यही हमारी इन दोनों डेफिनेशन में हमें समझा रखा है, ठीक है। और इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि log फाइंड करें आप 100 का, बेस आपको दे दिया जाए 10, तो ओवरऑल अगर हमें log आगे कुछ नहीं पता, लेकिन इस बेसिक डेफिनेशन से ये पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि 10 जो दे रखा है उसकी पावर कितना करें कि हमें 100 मिल जाए। तो 10 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, यानी पावर कितना करें या डिग्री कितनी करें कि हमें 100 मिल जाए। तो जनरल सी बात है, 10 के अगर हम पावर 2 करते हैं तो 100 मिलेगा। तो यानी इस log का आंसर हमें कितना हो गया, 2। log 100 बेस 10 इज इक्वल्स टू कितना, 2। हम बड़े आराम से इसका आंसर दे दिया। अगर आपसे कहा जाए कि log 1000 आपको यहाँ पे दिया जाए और बेस कहा जाए 10, तो आंसर कितना होगा। हमें सोचना सिर्फ कितना सा है कि 10 में पावर कितनी हो ताकि हमें ये जो गिवन नंबर है वो मिल जाए। यानी 10 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें 1000 मिल जाएगा, यानी इसका आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 3। बता सकते हैं। सेम अगर आपसे कहा जाए कि log 81 बेस 3, यानी 81 log की वैल्यू आपको बतानी है, log 81 बेस आपको दे रखा है 3, तो कितना हो जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। करना क्या है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है मेंटली तौर पर कि 3 की पावर कितना करें कि हमें 81 मिल जाए। तो 3 की पावर अगर हमने 4 किया, ठीक है, तो क्या हमें 81 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आ गया हमारे पास, 4 मिल गया, ठीक। आगे इसी तरह के क्वेश्चंस हम आपको देंगे, जिन क्वेश्चन से प्रैक्टिस से हमें चीज़ें निकाल लें। अगला आप ही को सॉल्व करना है, आप नोट डाउन करें इसी में कि आपसे कहा जाए कि log 625 दे दिया जाए और बेस दे दिया जाए 5, क्या आंसर हमारा होना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि बेस की पावर कितना करें, डिग्री कितना करें कि हमें 625 मिल जाए ताकि हम इसका आंसर दे पाए, ठीक है। तो 5 की टाइम्स 4 किया जाए तो हमें क्या मिलता है, 625, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। सेम अगर आपसे कहा जाए कि log फाइंड करें किसके लिए, 256 बेस कितना, 2, यानी ओवरऑल हमें क्या देखना है कि 2 की पावर कितनी हो ताकि हमें 256 मिल जाए। तो हम जानते हैं 2 की पावर अगर हमने कितना किया, 8 किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 256। तो बड़े इजी लेवल पर हम log की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा ये जो पैटर्न है इसमें तो क्या है कि हम जनरली पावर के बारे में हम सोच रहे हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं। दूसरा क्या है, हम इस log फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इस सेकंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि लेट हम एज्यूम कर सकते हैं कि log 100 बेस 10 इक्वल टू x, हमें नहीं पता यह कितना आएगा, तो हमने उसको एज्यूम किया कि वो कितना है, x। अब जो आपको लॉगरिथम वाली फॉर्म दे रखा है उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करें तो ये किसके क्या बोलते हैं हम इसे, a। यहाँ जो लिखा होता है उसे क्या होगा, नंबर n। तो हम इसे कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर x इक्वल टू कितना, 100।
यही मिलेगा। अब जब कभी भी हमें ऐसा कुछ नंबर मिले तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ LHS और RHS में बेस सेम रहे। तो 10 की पावर x जो हमें दे रखा है, कोशिश करें कि राइट हैंड साइड में भी हमें बेस 10 ही मिल जाए, ताकि हम पावर्स का इजीली कंपैरिजन कर सकें। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। बेस दोनों का सेम है तो इजीली हम पावर का कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि x इक्वल टू कितना मिल गया, 2। सेम अगर इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मेट में करें, एक्सपोनेंट में पहले से चेंज करें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट log 1000 बेस 10 इक्वल टू क्या एज्यूम करें, x। एंटी लॉग या कहा जाए एक्सपोनेंट फॉर्म में करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर x इक्वल टू कितना, 1000। क्या ध्यान रखना है, 1000 जो दे रखा है उसे कहीं ना कहीं 10 के फॉर्म में हमें लिखना है। तो 10s टू पावर x इक्वल्स टू 10s टू पावर कितना हो जाएगा, 3। कंपैरिजन करने से क्या पता लगा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक, तो डायरेक्टली अगर हम कर पा रहे हैं बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास तरीका क्या है, लॉग वाली फॉर्म को एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में हम कन्वर्ट करें, x उसे माने और कहीं ना कहीं बेस LHS और RHS में सेम बनाने की कोशिश करें, ताकि हम इजीली उसका आंसर दे पाए। इसी के आगे चलते हैं। चलो इसी में ये हमने देख लिया, तो जो अभी हमने लिखा उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं, कुछ बेसिक रूल्स भी हैं। तो लॉग फॉर्म में जो भी a की पावर x इक्वल टू n, एक्सपोनेंट फॉर्म को जब हमने लॉग में कन्वर्ट किया तो वो मिला log n बेस a इक्वल टू x। यहाँ पे शर्त क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहली चीज़ हमने डिफाइन की थी कि ये जो नंबर है जिसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर हमने बोला था। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हो गया, मैथमेटिकली हम इसे इंडिकेट करेंगे तो ये हो गया n शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी लॉग जो होगा वो डिफाइन ही किसी के लिए होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक, 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉइंट में हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो। बेस के बारे में जो हमने कहा है कि ये जो क्वांटिटी लिखी जाती है यहाँ पर उसे हम बोलते हैं बेस। बेस के बारे में हम दो चीज़ें बताएंगे। पहला, ऑलवेज a इज ग्रेटर देन 0, एंड वन मोर थिंग हम a के बारे में जो बताएंगे तो वो a इज नॉट इक्वल टू 1। यानी a जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए बेस हमारा, लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे 3 इसकी शर्तें यहाँ पे नोट डाउन कर रखी हैं। अब इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि आखिर हम ऐसा बोलते क्यों हैं कि a 0 से ही बड़ा होना चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a जो है हमारा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम देखते हैं a की पावर x इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है। यानी आपसे कहा जाए कि 2 की पावर 2 करें तो कितना आ जाएगा, 4। 4 भी हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और मैथ्स में होता भी है नंबर, एक्सेप्टेबल है, आगे चल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे a क्या ले रखा है, पॉजिटिव है। a क्या है हमारे यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक, अब अगर हम देखो माइनस अगर 2 ले लेते हैं a की वैल्यू, ठीक, अगर हमने -2 लिया और पावर उसका 2 किया, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे पास अभी यहाँ पर? इस केस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, क्योंकि -2 की पावर अगर हमने 2 किया तो हमें क्या मिल रहा है, 4। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसा होता है, मैथ्स में हम डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यानी -2 की पावर 2 कर रहे हैं तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 की पावर अगर हमने -2 किया तब भी हमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम लिख सकते हैं 1 कितना, -2 की पावर कितना, 2, यानी ये ओवरऑल कितना हो गया, 1 कितना, 4। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि हमने यहाँ पे क्या ले रखा था, a इज लेस देन 0 ले रखा है। यहाँ पर भी हमने क्या ले रखा है, a इज लेस देन 0। ठीक, x के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, यानी पावर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डिफाइन सिर्फ a के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव था तब भी कोई प्रॉब्लम थी, नेगेटिव लिया, अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखी। लेकिन सपोज अगर हमने -2 की पावर, जैसे ही यहाँ पर पावर के बारे में ये लिखा कि मैंने इसे 1/2 ले लिया, तो -2 की पावर 1/2 किया तो उसे मैथ्स में बोलेंगे हम √-2।
और ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी इसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है या आगे चलकर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, यानी मैथ्स में ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। इस वजह से हमने क्या फिक्स कर दिया इसके लिए, लॉग के लिए, कि कभी भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आगे चलकर ऐसे कई चीज़ें मिलेंगी हमें क्वेश्चंस के तौर पर जहाँ पर हमें इमेजिनरी नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि हमने ओवरऑल फिर सबके लिए कॉमन ये डिसाइड कर दिया कि हमारा जो ए होना चाहिए वो हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, लेस देन नहीं ले सकती। लेस देन लेने पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें इमेजिनरी नंबर मिल सकता है। ठीक, तो कंबाइंड वे में हमने क्या डिफाइन किया कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि हमने ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न समझते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम 3 नंबर्स को अरेंज करते हैं, यानी आपसे कहा जाए कि 1 की पावर 5 कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 की पावर 8 कहा जाए तो वो भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम x की वैल्यू अलग अलग ले रहे हैं लेकिन हमें आंसर वापस से सेम मिल रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने क्या किया कि a की वैल्यू हमने 1 भी कंसीडर बिल्कुल नहीं किया। ठीक, ये तो हमने किससे समझा, एक्सपोनेंट फॉर्म के तौर पे, कि आप 1 की पावर कुछ भी कर दो, बहुत सारे नंबर, लेकिन सेम वैल्यू अगर हमें मिल रहा है, इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि a की वैल्यू भी हम क्या नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे। अब इसको हम लॉग के तरीके से समझते हैं। एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमने कुछ वैल्यूज़ को समझा, लॉग के फॉर्म में हम इसको समझते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है उसके लिए आप क्वेश्चंस लिखें। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। आपसे कहा जाए कि लॉग 16 बेस 16, तो यानी हमें क्या देखना था लॉग के अंदर, जो हमने अभी बेसिक पढ़ा है कि 16 की पावर क्या हो कि हमें आंसर 16 मिल जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें 16 की पावर क्या करना पड़ेगा, 1, यानी लॉग 16 बेस 16 हमें आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। यानी अगर हमारा n और a दोनों सेम हो जाए तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी एक और एग्जाम्पल से समझे, log 8 बेस 8 किया तो कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ से हमारे पास एक नया फॉर्मूला या इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि log n बेस n में सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप p बाई p भी ले सकते हैं, कोई भी अलग ले सकते हैं। log p और उसका बेस भी अगर p, तो डेफिनेटली हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो हमेशा मिलेगी 1। ठीक, तो आगे चलकर हमें ये याद रखना है, बाकी हम इसके फॉर्मूले के तौर पर इन चीज़ों को लिखवाएंगे भी आगे। अगला आपसे इसी में पूछा जाए कि आप फाइंड आउट करें log 3, लेकिन बेस में कहा जाए 1/3, क्या हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या? हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि चाहें तो हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में बदल लें तब इसे करें, लेकिन अगर बार बार हम लोग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें फिर आंसर निकालें तो कहीं ना कहीं इस टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब इधर देखिए, हमें ध्यान सिर्फ ये देना है कि 1/3 की पावर कितना करें कि हमें 3 मिल जाए। क्या कर सकते हैं हम ओवरऑल इसके लिए, क्या इसमें वैल्यू -1 लिख सकते हैं क्या? यानी हमने क्या किया, 1/3 की ओवरऑल वैल्यू अगर हमने -1 किया तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। यानी इसका आंसर भी हमें क्या मिल गया, -1। ठीक है, इसको अगर हम फॉर्मूले के तौर पे लिखना चाहें तो इसमें क्या प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि लॉग अगर यहाँ पर p लिखा हुआ है और ये 1/p दे दिया जाए तो डेफिनेटली उसका आंसर कितना, -1। ये हमारा एक तरह से सेकंड फॉर्मूला हो गया। कई बुक्स में इसको x लिख देते हैं, कई में इसे x 1/x करके भी बोला हुआ होगा, हम समझने के तौर पे देख रहे हैं। तो एग्जांपल हमने किया, p नाम दिया ताकि हम n और x में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं x भी यूज़ कर रहे हैं n भी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया p। तो log p बेस कितना, 1/p किसके इक्वल, -1 के। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़े और अच्छे वेराइटी के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करें। आपसे कहा जाए कि log 4 की वैल्यू निकालो बट बेस इज √2, क्या हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं? कितना इसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए? log 4 बेस हमें दे रखा है √2, तो क्या करना चाहिए
हमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि √2 जो दे रखा है उसके एक्सपोनेंट कितना हो, पावर कितनी हो, डिग्री कितनी हो, ताकि हमें क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो हमें पता है कि इसके हम 4 टाइम्स करेंगे, यानी √2 को अगर हमने 4 टाइम्स ओपन किया तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो वैल्यू बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप नोट करें। अगर हमें इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि log 1 लेकिन बेस हमें कहा जाए 48, तब आप क्या सोचोगे इसके लिए? यानी अब अगर हम इसमें सोचें तो क्या 48 की पावर क्या करें ताकि हमें वैल्यू कितना मिल जाए, 1। ठीक, तो मैथ्स में हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की अगर हमने पावर 0 रखा तो ऑलवेज वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 पावर रखने के बाद हमेशा आंसर कितना मिलेगा, 1। यानी हम क्या बोल सकते हैं, log 1 बेस 48 लिया तब भी हमें आंसर कितना मिलेगा, 0। अगर मैं बेस चेंज कर देता हूँ तो क्या कोई इफेक्ट आएगा क्या? log 1 की वैल्यू निकालो, अगर बेस हमारा 20 हो, हम जाहिर सी बात है 20 की पावर कितना करें, 0। तो हमें एक नया वैल्यू, हमें नया फॉर्मूला हमें यहाँ से मिला कि साहब log 1 जो होगा वो हमेशा वैल्यू क्या देगा, हमें 0 ही देगा, चाहे हमारा बेस कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए मतलब सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी log 1 की वैल्यू हम क्या है, इसके बारे में और प्रॉपर्टीज में हम सीखेंगे, लेकिन log 1 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, हमारे पास 0 हमें मिल जाएगा, ठीक। अगला इसी में एक और क्वेश्चन आप नोट करें। अगर आपसे कहा जाए कि log, यहाँ दे दिया जाए √2 -1 और बेस में कहा जाए √2 +1। अब आपको फाइंड करना है और फाइंड करके ये बताना है कि हमें वैल्यू मिलेगी कितनी, ठीक। तो ऐसे कई नंबर्स होते हैं जिनके रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं, क्या वैल्यू हमें इसमें मिलनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ हम रेसिप्रोकल वाली देखते हैं। √2 + 1, यानी हमें फोकस देना है कि √2 + 1 की पावर कितना करें ताकि हमें क्या मिल जाए, √2 - 1 हमें मिल जाए, ठीक। 1 करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस दे रखा है। तो अगर हमें प्लस दे रखा है, इधर माइनस आ रहा है, यानी √a + √b, कुछ याद आ रहा होगा ऐसा, √a - √b हम जब करते हैं तो क्या वैल्यूज हमें मिलती है मल्टीप्लाई करने पर। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू -1 रखता हूँ तो चेक करते हैं कि क्या हमें यही मिलेगा क्या। -1 रखने पर ये हो जाएगा 1/√2 + 1, ठीक। अब क्या करें कि हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए। तो √2 अपोजिट साइन का अगर हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या कुछ इफेक्ट आएगा क्या, यानी ये वापस से यहाँ को मैंने कन्वर्ट किया 1/√2 + 1 में। अगर सेम क्वांटिटी का मैं न्यूमेरिक दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या कुछ इफेक्ट आता है क्या? इससे तो कोई इस क्वांटिटी में इफेक्ट आने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमें मिला √2 - 1 अपॉन में कितना, ये आपका हो गया कितना, 2 -√2 + √2 - 1, ये दोनों कैंसिल आउट, 2 - 1 कितना मिलेगा, 1, यानी हमें वापस से आंसर मिला। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है, हमारे पास -1 मिलने वाली। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, जो जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखाए हैं वो सारी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। आगे हम इसमें और कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को DPQ वगैरह मिलेगा ताकि आप पहले बेसिक्स जो हैं प्रॉपर्टीज़ हम कल देखेंगे लॉगरिथम की, इन प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न को कैसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं, कैसे हम एडिशन फॉर्म में उसको ले आते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले भी कहा था कि हमारी मल्टीप्लाई और डिवीज़न वाली प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके हम इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लॉग की हेल्प से ला सकते हैं, ठीक है। अब एक दो चीज़ें हम इसमें और डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हमने ये डिफ़ाइन किया था। अगर आपसे कहा जाए कि log -27 कहा जाए, बेस अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या बोलेंगे हम इसमें,
पहली शर्त क्या थी कि लॉग हम जिस वैल्यू का निकाल रहे हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया, इसलिए हम इसका तो आंसर डायरेक्टली बोल देंगे कि नॉट डिफाइंड। इसको हम लॉग के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारा जो बेस था, बेस को समझने से पहले 2-3 चीज़ें और हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 10 की पावर आप इन्फिनिटी करें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 10 की पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, एक लार्जेस्ट नंबर है। मैं इसमें कोई इन्फिनिटी ऐसा नंबर का सिंबल सिर्फ इसको डिनोट करने के लिए है कि जो भी नंबर बड़ा से बड़ा आप सोच रहे हो, उससे बड़ा कोई नंबर अगर हम सोच पा रहे हैं वही क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो 10 इसको अगर समझ सकते हैं कि 10 स्क्वायर किया तो कितना मिल जाएगा, 100। 10 अगर क्यूब किया तो कितना मिल जाता है, 1000। और हम पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास लार्जर नंबर मिलता जाता है। तो इन शॉर्ट 10 की पावर इन्फिनिटी को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 0.1 लिया जाए और उसकी पावर इन्फिनिटी कहा जाए तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ये आप थोड़ा पहले एक बार सोचें। इन्फिनिटी मिलेगा, क्या होना चाहिए इसका प्रोसेस, वो आपको देखना है। 0.1 अगर हमें दे रखा है, उसकी पावर इन्फिनिटी कर रखा है, इट मीन्स अगर हम इसे ये लिख सकते हैं कि 1/10, अब पावर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम देखते हैं कि 1 डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू हमारे पास लार्जेस्ट है अप टू इन्फिनिटी तक वो नंबर है, तो 1/इन्फिनिटी को हम क्या बोलेंगे, 0। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/10 किया तो कितना 0.1 मिलता है, 1/2 किया तो कितना 0.5 मिलता है, 1/3 किया तो कितना मिलेगा, 0.3 मिलता है। जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ाते जाते हैं, हमारे पास जो क्वांटिटी नंबर निकल के आता है वो स्मॉलर होता जाता है। तो अगर 10 की पावर इन्फिनिटी करें तो नीचे डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर है और उसको हम बोल सकते हैं कि लगभग अप्रोक्स कितना हो गया, हमें एक आंसर मिलेगा 0, ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि 0.001 की पावर इन्फिनिटी कहा जाए तो कितना मिलेगा, वो भी अप्रोक्सली कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक। तो यहाँ से हम एक चीज़ डिफाइन कर पाएंगे ए के बारे में। वो क्या हो पाएगा कि ए हमारी डिफरेंट वैल्यूज अगर लेगा, ए की पावर इन्फिनिटी अगर हम कर रहे हैं तो हमें अलग अलग आंसर मिलेगा। ए मतलब यहाँ पर 10 हो गया, ए मतलब यहाँ पर कितना हो गया 0.1, ए यहाँ पर कितना हो गया 0.001, और ये हमें क्या मिल रहा है, आंसर। तो ए की पावर अगर हम इन्फिनिटी करते हैं तो हमारे अलग अलग आंसर्स किस किस कंडीशन में मिलते हैं, तो 3 कंडीशन हम डिसाइड करेंगे। पहला जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि इफ़ आप जो ए कंसिडर कर रहे हो यहाँ पर बेस के तौर पर, अगर आपका बेस 0 से बड़ा कोई नंबर है तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ही मिलेगा, ठीक। सेकंड केस, अगर ए जो हमने लिया लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा है, सॉरी ए जो हमारा है वो कौन सी वैल्यू है, 1 से छोटा, तो ये थोड़ा गलत हो गया, इसे आप लिखें 1 से बड़ी वैल्यू, ठीक। ये 0.1 है वो किससे लेस देन है, हमारे 1 से लेस देन है। तो अगर कोई भी ए जो आपने लिया बेस वो 1 से छोटा है, 0.1, 2, 3, 4.5, जो भी अगर हम नंबर ले रहे हैं तो उस सब में हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। तो हम सेकंड लिख सकते हैं 0। एंड थर्ड केस हमारे पास क्या है कि इफ़ ए अगर 1 के इक्वल हो जाए तो, यानी 1 की इस ए जो हमें दे रखा है 1 दे रखा है और 1 की हम पावर करते हैं 2 करें, 3 करें, 4 करें, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो अभी बेसिक तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी बेस की अगर पावर हम इन्फिनिटी के तौर पे लेके जाते हैं तो 3 अलग अलग तरह से हमें उसके आंसर्स मिलते हैं। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ हम आगे चलकर लॉगरिथम में क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट बनाने में करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आज हमने सिर्फ बेसिक लॉगरिथम के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक DPQ आपके मिलेगा, उस क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चंस करने हैं। कोई क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है जो अभी शायद हमने प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया लॉग का, तो वो आपसे ना हो, लेकिन सेकंड लेक्चर जो इसका आएगा लॉगरिथम का, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो जहाँ पर प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट है या यूज है, ठीक है। तो आज के लिए चलो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।